अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आपको लेके आए हैं अहमद अयाज़ के मज़ार पे, जो कि महमूद का एक सिपह सालार था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे तो लगा हुआ है ताला, तो हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बता देते हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, और फिर हम आपको मज़ीद बताएंगे इनके बारे में। पहले तो बिस्मिल्लाह लिखी हुई ज़ाहिर है और वो लिखनी चाहिए, सुन्नत रसूल है। और हज़रत अबुल नजम अहमद अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह नाम लिखा हुआ है। और फिर अल्लामा इक़बाल का शेर लिखा है जो जवाब शिकवा का है या शायद शिकवा का है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अच्छा, इस शेर में जो कहा जाता है वो ये पीछे मकबरा है यहाँ पे, ये बीच में, और इसके लेफ्ट साइड पे मस्जिद है। तो इनके जो कहा यह जाता है कि ये बेसिकली एक गुलाम थे जो कि जॉर्जियन नस्ल से, यानी यूरोप का मुल्क जॉर्जिया जो है उससे ताल्लुक़ था अयाज़ का। और अयाज़ जब पेश हुए बतौर ग़ुलाम 1200 ग़ुलामों के साथ, तो महमूद गज़नवी ने जो तारीख़ में कुछ किताबों में हमने देखा पढ़ा है और कुछ जगहों पे रिसर्च की, तो पता चला कि उनकी शक्ल की वजह से रखा है, ऐसा नहीं था। अयाज़ जो थे वो बहुत अच्छे शायर और दास्तान गो थे। तो महमूद गज़नवी ने सुन रखा था कि कोई इनमें से एक है जो कि बहुत अच्छी शायरी करता है। तो फिर महमूद गज़नवी ने कहा कि अपना कुछ सुनाओ। तो फिर उन्होंने सुनाया, तो फिर उन्होंने उनको ख़ास मर्तबा अता किया। और उनकी काफ़ी अयाज़ साहब जो हैं, मेरे हिसाब से तो ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये अल्लामा इक़बाल ने बंदा नवाज अयाज़ को कहा है, महमूद को नहीं कहा, मेरा ये ख्याल है। लेकिन ज़रूरी नहीं हो सकता उन्होंने महमूद गज़नवी को कहा। महमूद गज़नवी जो है वो सन 771 में पैदा हुआ था और 32 साल उसने हुकूमत की। नस्लन वो जो है माँ उसकी ताजिक थी और बाप उसका तुर्क था, महमूद गज़नवी का। जिसके बारे में मशहूर जो तारीख बयान की जाती है वो ये कि थी इसने जो है वो 17 हमले किए सोमनाथ के ऊपर, और सोमनाथ का मंदिर और जो भी क्या। अच्छा, मकबरा अयाज़ किस जगह है, इन्होंने तफसीर इसलिए लिख दी कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी। कहा जाता है लाहौर में रंगमहल चौक के करीब जो मज़ार मकबरा है, ये मज़ार मकबरा सुल्तान महमूद गज़नवी के अयाज़ का नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सुल्तान महमूद गज़नवी के अयाज़ के मज़ार मकबरे गिरदोपेश और जगह का निशानदही करते हुए मौरख़ीन लिखते हैं सुल्तान महमूद गज़नवी के अयाज़ का मकबरा लाहौर में है और मज़ार के गिरदोपेश गली हनकनान और कूचा धोना है। बे अयाज़ के मकबरे के साथ एक वसी बाग था जिसके कुछ वजूद सह आत्मा लाहौर के ज़माने में भी था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने जब वहाँ सिक्के मजरूब कराने का यानी टैक्साल बनाया और चंद इमारतें तैयार करी, तो बाग मिट गया। यानी इसके इर्द गिर्द मैंने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा बाग था, और यकीनन ये इतना बड़ा आदमी है, तो ये तो मुग़लों के ज़माने में या इन बादशाहों के ज़माने में हमेशा मकबरे जो भी तामीर किए गए, और हमने जब अब तक जितने भी देखे हैं, तो उसमें ज़रूर बाग होता है। और अब यहाँ पे वो कब्जा करके लेकिन ये मुग़लों से पहले की बात है। हाँ। और उस ज़माने में भी ये रिवाज था, क्योंकि इनका भी जो मुग़लों के यहाँ भी जो आर्किटेक्चर देखें, मकबरा अयाज़ की जदीद तामीर, मौरख़ीन की मज़कूरा तस्रीह से साफ ज़ाहिर है कि ये मज़ार और मकबरा सुल्तान महमूद गज़नवी के मोतमिद ख़ास हज़रत अबुल नजम अहमद अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का है। दोस्तों, हमारे पास एक प्यारा सा बच्चा आया और वो बहुत तहम्मुल से हमारे पास खड़ा रहा। और नाम बताओ बेटा। अब्दुल्ला हमारे पास आए और वो चुप करके खड़े रहे, बहुत तमीज़ से। उन्होंने हमारी बात में इंटरप्ट नहीं किया और फिर चाबी दिखाते हुए कहा कि मेरे पास चाबी है। तो चलिए दोस्तों, हम अंदर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनका मज़ार है, अंदर हम आ गए हैं। दरगाह है इनकी अहमद अयाज़ की, जो कि महमूद गज़नवी के ज़बरदस्त सिपह सालार थे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जुमेरात को उर्स है, जिसकी वजह से ये सजाया गया है। ये दीवार पे यही शेर लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, हज़रत पीर अयाज़ अहमद साहब सिपह सालार शाह महमूद गज़नवी। और फिर उसके नीचे वही शेर लिखा हुआ है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दोस्तों, इसकी छत पे भी वही शीशे का काम हुआ है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ऊपर जो है अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं छत पे। वो ऊपर छत देखें आप लोग, ये देखें, सारी शीशे की छत है।
और ये बहुत इस वाली तामीर का इब्तिदा जो है ना वो नवाज शरीफ ने किया था अपने पहले दौर में, और ये जदीद तामीर है लेकिन इंस्पायर्ड है ज़ाहिर है। देखें दोस्तों, यहाँ पे जुमेरात को उर्स है, अगर हम आ सके तो हम आपको ज़रूर लेके आएंगे। और ये दरवाज़ा देखें, अब इस दरवाज़े की डिटेल मुझे मालूम नहीं है कि ये पुराना है कि नया, लेकिन ये दरवाज़ा बहुत खूबसूरत है। और ये देखें, ये पिलर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उसी ज़माने के बने हुए हैं। मस्जिद यकीनन उसके बाद तामीर हुई होगी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के अहाते के अंदर ही मेरा ख़्याल है, यह मस्जिद इसके साथ ही है और ये इनका मज़ार बना दिया गया। अच्छा दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको एक फैक्ट बताना चाह रही थी, और वो ये था कि एक दफ़ा महमूद गज़नवी ने अपने इनको खरबूजे की एक काश दी काट के, तो वो बड़ी मीठी थी, उन्होंने खा ली बड़े शौक़ से। फिर दूसरी काश जब दूसरे खरबूजे से थी तो उन्होंने वो भी इंतहाई शौक़ से खा ली। लेकिन जब उस दूसरे खरबूजे की काश जब महमूद गज़नवी ने खुद खाई तो वह इंतहाई कड़वा खरबूजा था। तो उन्होंने ये फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुमने पहली काश खाई तो वो मीठी थी और दूसरी कड़वी थी, तो तुमने उसका इजहार मुझसे क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं किया कि अगर आप मुझे हमेशा अच्छी चीज़ खिलाते हैं और एक काश अगर मीठी थी और दूसरी काश कड़वी थी तो मैं उस पर अपनी बरहमी या नाशुक्री का इजहार करता, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अयास ने वो उस काश को आसानी से खा लिया। अच्छा दोस्तों, एक और रिवायत भी है। पहले मैं ये बता दूं, हम मस्जिद के अंदर एंटर हो गए। ये जो साथ मस्जिद बनी हुई है मकबरा अयास के साथ, ये इसका मिंबर है जहाँ ज़ाहिर क़िबला इस तरफ है और आपने देखा कब्र भी दाएं हाथ की तरफ, और फिर ये इन्होंने ये टाइल लगा के खाने काबा और मस्जिद नबवी और कुरान के भी टाइल की शक्ल में लगा हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। गो कि ये जदीद ज़माने का सारा कुछ है लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत छोटी सी बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसका बड़ा सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। ये नमाज के टाइमिंग लगे हुए हैं यहाँ पे, और एयर कंडीशन है मस्जिद, तो यानी कि गर्मियों में यहाँ आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या सुना रही थी कि सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गज़नवी ने कितने हमले किए थे? 17 हमले। तो वो जो वहाँ, और उसकी सारी स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि अयाज़ ने ही बनाई थी कि वहाँ पर किस तरह हमला किया जाए, और बिलाखिर उनको वहाँ पे फ़तह नसीब हुई थी। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुत जो था हवा में मुअल्लक़ था। तो जब उस बुत को देखा तो बड़ा हैरान हुए सब लोग। तो अयाज़ ने महमूद को मशवरा दिया कि आप इसकी एक दीवार को ढा दें, अपना हुक्म दें लोगों को, अपने फ़ौज को, कि वो इसको ढा दें और फिर उसके बाद देखिएगा ये इस बुत के साथ होता क्या है। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसी एक दीवार ढाई गई, उन दीवारों के अंदर मैग्नेट्स यानी कि मक़नातीस लगाए गए थे। तो वो जब एक दीवार ढाई गई तो वो बुत जो है दूसरी दीवार से जाके चिपक गया। तो वो जो एक हवा में मुअल्लक़ बुत की एक मिस्ट्री थी, वो भी अयाज़ ने अपनी दानाई और अक्लमंदी से सॉल्व कर दी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि ये लाहौर शहर में आज जो फसील है, इस फसील से पहले ये, क्योंकि ये वाक़या जो बात है हुकूमत की, वो बात है तकरीबन समझ लें कि 8वीं सदी की, 8वीं सदी की बात है ये। तो 8वीं सदी में जो है इनको अयाज साहब को जो है लाहौर का गवर्नर बना दिया था, क्योंकि ये इलाका उनके तसल्लुत में आ गया था, गज़नी एम्पायर के अंडर में आ गया था, और ये पूरा यहाँ से लेके काफ़ी बड़ी एम्पायर थी जो 32 साल हुकूमत की महमूद गज़नवी में। तो अयाज साहब को लाहौर का गवर्नर या उनको हाकिम बना दिया गया। तो अयाज ने लाहौर में बहुत सारे काम किए, फसील बनवाई। ये वाली फसील नहीं, ये फसील बहुत बाद की, मुग़लों का ज़माना बहुत बाद का है। अयाज साहब का ज़माना जो लाहौर में इनकी हुकूमत रही वो बहुत पहले का, 8वीं सदी का है। मुग़ल जो है वो 14वीं 15वीं सदी की बात है, 16वीं सदी की, 15वीं और 16वीं सदी की, उसके बाद भी। तो इन्होंने वो फसील बनाई थी और उसके बाद ये लोगों के लिए काम भी करते रहे, और ये बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक ख़ास तरह का मिजाज था इनका।
तो उसके बाद ये आखिर उम्र में जो थे वो तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए थे, और हज़रत अली हिजवेरी साहब, जिनका यहाँ हम जिनको दाता की नगरी लाहौर को कहते हैं, जिनकी वजह से अली हिजवेरी साहब के ये मुरीद हो गए थे, और उनसे उन्होंने तसव्वुफ की तालीम हासिल की है। बट कुछ मुबहम सी इस बारे में वो है कि वो उनसे ज़ाहिर उनकी तालीमात से मुतासिर थे, और फिर ये बिल्कुल अल्लाह वाले हो गए और उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, और सारे काम जो है ये वही करते थे जो एक दरवेश से फर्क इंसान वलीउल्लाह करता है, वही काम फिर ये करने लगे। तो इंसान, बात ये कि बड़ा आदमी वो होता है जो बहुत कुछ पाने के बाद जो है एक तो बदले ना, और उसके बाद लोगों की भलाई के लिए काम करे, इंसान बना रहे, अल्लाह से डरता रहे, और अपने आप की नफ़ी करता रहे, इज्ज से काम ले, वही बड़ा आदमी होता है। तो ये बहरहाल इनके साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखा है और सही लिखा है, ये वलीउल्लाह तो यकीनन थे ही, जो हमें इनकी शख्सियत के बारे में पता चलता है पढ़ के। अच्छा, मैं किताब में पढ़ रही थी कि इनका जो ज़माना है वो अल-बैरूनी और फिरदौसी का ज़माना है। जी बिल्कुल, वो ये ईरान, हाँ मसर है, वो सही कह रहे हैं। ठीक है जी, अब हम जो है वो, मैं तो बाहर की तरफ जा रहा हूँ, आप दोस्तों मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ का एक प्रॉपर व्यू दिखा दूँ। और यहाँ पे क्योंकि उर्स शरीफ होगा सालाना, तो वो उसकी तैयारी हुई भी है यहाँ पे, और जुमेरात को वो उर्स है। अगर आप लोग आना चाहें तो ज़रूर आएँ यहाँ पे। और ये देखिए बहुत अच्छी सजावट हुई है यहाँ पे। और दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो जालियाँ हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं, और यकीनन उसी ज़माने में, यानी कि पुराने ज़माने से इंस्पायर होके ये बनाई गई हैं, लेकिन हैं ये जदीद दौर की। ये देखें दोस्तों, अच्छा आप क्या बता रहे थे, महमूद गजनवी जो हैं वो उनके वालिद का नाम क्या था? मैं ये बता रहा था कि महमूद गजनवी को ज़ाहिर है कि इंडियन तारीख में जिस तरह एक हमला आवर या डकैत के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है, अगर वो सिर्फ एक डकैत या डाकू था जो कि इंडियन हिस्ट्री में मिलता है, तो फिर इतनी बड़ी जो गजनी एम्पायर बनाई, जो कि यूरोप से लेके और मकरान और फिर यहाँ पे पंजाब तक थी, और दुनिया की वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट आर्मी जो थी वो महमूद गजनवी के पास थी। महमूद गजनवी के वालिद का नाम सुबुक्तगीन था, और वालदा जो थी वो ताजिक थी, और वालिद इनके तुर्क थे। तो ये उस नस्ल के अफ़गान हैं जो कि हमें लगता है कि अफगानिस्तान में सारे लोग पश्तून स्पीकिंग है। अफगानिस्तान में उज़्बेक ताजिक लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो पर्शियन लोगों की है, जो जिनका ओरिजिन ईरान या तुर्की है। तो ये उस नस्ल के अफ़गानी थे, वो वाले नस्ल के थे जिनको आज हम सिम्बॉलिकली समझते हैं कि वो अफ़गानी है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।